अपने आप को ही इन सब का जिम्मेदार मानता है, क्योंकि वही इन सभी लोगों को ट्रिप पर लेकर आया था। तभी स्टीव उस बस के अंदर एक खिड़की से कुछ फोटोग्राफ और खून से सने हुए कुछ चाकू और गन निकालता है। उन फोटोग्राफ में उन लोगों को कुछ लाशें नजर आती है जिन्हें किसी ने बड़ी ही बेरहमी से खत्म कर दिया है। उन सभी को कुछ समझ नहीं आता है कि आखिर हो क्या रहा है। तभी बस में मौजूद टीवी ऑन हो जाती है, जिसके अंदर हम उसी आदमी को देखते हैं जिसने जेनिफर को गला घोटकर खत्म किया था। वह आदमी एक लड़की को बांधकर उसे टॉर्चर कर रहा है और वह उसे बड़ी बेरहमी से खत्म कर रहा है। इसके बाद सारे लोगों को पता लग जाता है कि ये गाड़ी उसी आदमी की है जो एक सीरियल किलर हुआ करता था। चार्ल्स सभी को कहता है कि ये आदमी मर चुका है, वह हम सभी को कैसे परेशान कर सकता है, क्योंकि स्टीव को लग रहा है कि वही आदमी ये सब चीजें कर रहा है। जब वो लोग बातें कर रहे होते हैं तभी वह गाड़ी अपने आप स्टार्ट हो जाती है और आगे बढ़ने लगती है, लेकिन थोड़ी ही दूरी जाने पर जोरदार ब्रेक लगता है और हम देख पाते हैं कि जय के हाथ में वही चाकू थे जो अब सीधे जाकर उसके गले में घुस जाते हैं, जिस कारण वह भी मारा जाता है। अब ये सब देखकर वे लोग फिर से घबरा जाते हैं और उस बस से बाहर आने की कोशिश करते हैं, लेकिन चार्ल्स ही अकेला उस बस से बाहर निकल पाता है, क्योंकि सामंता और स्टीव के बाहर निकलने से पहले ही उस बस का दरवाजा बंद हो जाता है। जिसके बाद चार्ल्स अकेले ही शहर की तरफ जाकर मदद लाने के लिए सोचता है। तभी बस में मौजूद स्टीव के ऊपर वही आत्मा कंट्रोल कर लेती है और वो उसी गन से चार्ल्स को शूट कर देता है, जिससे चार्ल्स भी मारा जाता है। अब इसके बाद स्टीव बहुत ही ज्यादा गिल्टी फील करता है और अब उसकी सारी फैमिली भी खत्म हो चुकी थी। तब उसे लगता है कि शायद अब उसे भी मर जाना चाहिए, जिस कारण वह अपने आप को ही शूट कर लेता है। अब सिर्फ सामंता ही उन लोगों में बच पाई थी जो किसी तरह से बस से बाहर निकलने के लिए दरवाजा खोलने लगती है, लेकिन बहुत ट्राई करने के बावजूद भी बस का दरवाजा नहीं खुलता है और ऐसे करते करते शाम से रात हो जाती है और रात से वापस सुबह हो जाती है। अब उसको भूख भी लगने लगी थी, लेकिन बस के अंदर किसी भी तरह का खाना नहीं मिलता है और न ही उसे पीने के लिए पानी मिलता है। इस कारण वह बहुत ही ज्यादा निराश हो जाती है और अब उसे भी लगने लगता है कि वह आत्मा शायद उसे भी खत्म कर देगी। अब उसी वक्त उस बस के अंदर का सारा वातावरण चेंज होने लगता है और बस पूरी तरह से हिलने लगती है। तभी उसे बस में उसी आदमी की आत्मा नजर आती है जो एक लड़की के सर को बालों सहित उखाड़ रहा होता है और ये वही सीरियल किलर है जिसकी आत्मा उस बस में रह रही है और वह आए दिन ऐसे ही लोगों को अपना शिकार बना रही है। अब थोड़ी ही देर बाद उस आदमी की आत्मा सामंता को खत्म करने के लिए आगे बढ़ती है और वह आत्मा सामंता का गला घोटकर खत्म करने लगती है, लेकिन इसी बीच सामंता वहीं पास ही पड़े एक चाकू की मदद से उस आत्मा पर अटैक करती है, लेकिन इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। इसके बाद वो आत्मा सामंता को घसीटकर उसे काटने के लिए ले जाने लगती है।